नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। यह पंक्तियां अनाथों के नाथ पीआर नाथ पर सटीक बैठती है, क्योंकि आज से 20 वर्ष पहले जिस शिद्दत से उन्होंने एक पत्थर उछाला था, उसने आसमान में छेद कर दिया। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ आपको बता दें कि आज से 20 साल पहले पीआर नाथ ने एक भवन की स्थापना की थी, जिसमें विशेष आवश्यकता और देखभाल वाले बच्चों को रखा जाता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके अपने कोई नहीं है, उन्हें भी इसी भवन में रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों की हर तरह से देखभाल की जाती है। उनके खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन 20 साल तक बच्चे किराए के भवन में रह रहे थे। बाल भवन के पदाधिकारियों तथा कर्ण नगरी के दानी सज्जनों के सहयोग से आज वो सपना साकार हो गया, जिसे पीआर नाथ ने 20 साल पहले सोचा था। यदि यह कहा जाए कि बाल भवन की पूरी टीम ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है, तो यह 100% सही होगा। अब बच्चों का अपना आशियाना तैयार हो गया है। आज इस भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। अब से बच्चे अपने घर में रहेंगे और उन्हें किराए के भवन से मुक्ति मिल जाएगी। नवनिर्मित इस बाल भवन में हर वो सुविधा मुहैया करवाई गई है जो एक माता पिता अपने घर में बच्चों को करवाते हैं। बच्चों के लिए अलग से बेड से लेकर अलमारी, लॉकर के अलावा चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। इस भवन के निर्माण में कई वर्ष लग गए और कई करोड़ की राशि की लागत आई है। इसके लिए बाल भवन की पूरी टीम सभी दानी सज्जनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है। आपको बता दें कि इसी भवन में पैनी चौधरी की याद में भी एक कमरा समर्पित किया गया है। यहाँ विशेष तौर पर पैनी की जीवनी और उनके चित्र को लगाया गया है। इस चित्र लगाने का उद्देश्य यह है कि बाल भवन के बच्चे उनसे प्रेरणा ले सके। पैनी के चित्र को देख के उसके माता पिता भी भावुक उठे। यहाँ एक और बात बता दें कि इसी बाल भवन में रहकर करीब 100 से भी अधिक बच्चे अच्छे स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं और पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। इस भवन में करीब 105 बच्चे हैं, जिनमें सबसे कम उम्र का बच्चा 3.5 साल का है। यदि यह कहा जाए कि आज का दिन करनाल के लिए ऐतिहासिक दिन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विशेष आवश्यकता और देखभाल वाले बच्चों को आज अपना घर मिल गया। देखिए करनाल से संवाददाता तरुण मदान की यह एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि आज करनाल के उन बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक और एक खुशी भरा दिन है जो बच्चे पिछले 25 वर्षों से, पिछले 20 से भी अधिक वर्षों से किराए के मकान में रह रहे थे। वो ऐसे बच्चे थे जिन्हें ज़रूरत थी सुरक्षा की, यानी कि वो बच्चे जिनके अपने माता पिता नहीं थे, वो किसी न किसी मजबूरी में एक भवन में रह रहे थे जहाँ पर उनका अपना कोई नहीं था। वहाँ पर एक संचालक द्वारा, वहाँ पर एक संस्था के द्वारा उनकी देखभाल की जा रही थी। लेकिन आज उन बच्चों को उस किराए के मकान से मुक्ति मिल गई है। आज उनका अपना मकान, यानी कि उनका अपना आशियाना बन गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर रेनू एस फूलिया जी ने किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से उन्होंने दीपमाला प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया। अब मेरे साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उनके अलावा, संस्था के पदाधिकारियों के अलावा, करनाल जिले के कई गणमान्य और शहर के बाहर के कई लोग उपस्थित हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बाल भवन के संचालक पीआर नाथ। मैं आपको बता दूं कि इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, अगर इनको अनाथों का नाथ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनाथों के नाथ पीआर नाथ जी, आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। नमस्कार जी। नाथ जी, आप पिछले कितने सालों से उस भवन को चला रहे थे? 21 साल हो गया इस भवन को, और इस भवन की जो निर्माण पिछले 5 साल से चल रहा था, करनाल वासियों की और एडमिनिस्ट्रेशन की, सभी मीडिया की, सबकी सहयोग से आज इस भवन की मुहूर्त हम करवा रहे हैं। और ये हम बहुत इस खुशी की अवसर है। हम सभी बच्चों को अपना भवन में आज शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ना साहब, आपको ऐसे बच्चों जिनको की ज़रूरत थी सुरक्षा की, जिनको ज़रूरत थी किसी न किसी प्रकार की ज़रूरत की आवश्यकता थी रहने की, जिनका अपना कोई नहीं था, आपने उनको संभाला, इसलिए आपको अनाथों का नाथ कहा जाता है। आपने नाथ बच्चों को संभाला।
इस समय मौजूदा समय में आपके पास क्या ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि आपकी सुरक्षा के अंदर है? इस समय हमारे पास 105 बच्चे हैं, उसमें 21 बच्चे दिव्यांग बच्चा है, बाकी नॉर्मल बच्चे हैं। सभी बच्चे नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक एजुकेशन ले रहे हैं। 100 से ऊपर बच्चा नौकरी लग चुका है और 8 लड़कियों की हमने शादी करवा चुका है जी। सर, जो इससे पहले जो आश्रम में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चे रहते हैं? अभी सबसे छोटा 3.5 साल का है, सबसे बड़ा 22 साल की है। तो किस तरह के बच्चों को आप अडॉप्ट करते हैं? जो जिन बच्चों को माँ बाप नहीं है और जिन बच्चों को अगर कोई केयर एंड प्रोटेक्शन नीड हो, सभी बाल कल्याण समिति के द्वारा आता है। बाल कल्याण समिति पूरे इंक्वायरी करके जो बच्चों को अगर भविष्य होम में आने के बाद ही सुधारेगा, उन बच्चों को होम में सर, आपको ऐसे बच्चों की सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? परमात्मा से मिला है, परमात्मा से मिला और कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो इस संस्था के पूरा प्रधान है, सरदार परमिंदर पाल सिंह जी। परमिंदर पाल सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने ऐसी सेवा का काम किया है, ऐसे बच्चों को आज उनका आशियाना दिला दिया जो पिछले 20 से भी अधिक वर्षों से किराए के मकान में रह रहे थे, और जिनकी देखभाल, जिनकी तन मन धन से आपकी पूरी संस्था ने सेवा की। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया और आज हम अपने सपने को साकार करने में सफल रहे। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना अदा करना चाहता हूँ। दूसरा, जब आदमी किसी चीज़ के लिए सोच लेता है तो मैं नहीं समझता वो कोई लक्ष्य को पाना को बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ही परमात्मा ने हमें शक्ति दी और समाज ने हमें इतनी सपोर्ट करी। करनाल वाकई ही करण की भूमि है और इस करण की भूमि ने आज ये साबित कर दिया है कि इससे बढ़िया शहर शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं होगा। जब जब लोगों से सहयोग, जब जब लोग बच्चों की समस्या बताई है, हमें कभी आज तक ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा भैया यार बच्चों की रोटी के लिए हमें कुछ सोचना पड़े। बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं उस परमात्मा का, और आगे आने वाले समय के लिए उस परमात्मा से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हम इन बच्चों के लिए जैसे अपने घर में अपने बच्चों की व्यवस्था रखी हुई है, हमारा ये एक सपना था शुरू से, जब से नींव रखी थी तब से एक दिमाग में ये टारगेट था कि ऐसा ही हमने एक होम बनाना है जो पूरे नॉर्थ नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अपने आप में चीज़ बने, और आज वो सपना उस परमात्मा ने पूरा किया है। और मैं समझता हूँ कि जो जो सुख सुविधाएं हमारे बच्चों को हमारे घर में है, और हर बच्चे को वैसी सुख सुविधा यहाँ रहने को मिले। अगर करें उनकी एजुकेशन की बात तो सारे बच्चे हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल्स में पढ़ते हैं। अगर उनकी हेल्थ की बात करें तो फोर्टिस और जितने भी बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, हमारा टाइम टू टाइम उनसे टाई अप है, वो लोग चेकअप करने के लिए अपना स्टाफ भेजते हैं। और हमारा भी ऐसा मानना है कि जहाँ खाने पीने की, बच्चों की एजुकेशन की, बच्चों की अगर हेल्थ की बात करें तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई स्वर्ग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ तो मैंने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले एक काम करा था कि इससे जो है अनाथालय शब्द हमने हटा दिया था, और यही सोच थी हमारी कि ये बच्चे अनाथ नहीं हैं, हम इनके गार्जियन हैं, हम इनको अपने बच्चों की तरह रखेंगे और रख भी रहे हैं। हमारा ऐसा लक्ष्य, हमारी ऐसी भावना थी। परमात्मा का मैं फिर एक बारी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें बहुत प्रमोट किया है, और आने वाले समय पर जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है मीडिया की पूरी सपोर्ट रही है। मैं दिल से सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, शहर वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आने वाले समय में यहाँ सब बच्चे बहुत खुश और खुशहाल रहें, ऐसी मेरी उस परमात्मा से विनती है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व प्रधान परमिंदर पाल सिंह जी। अब मैं आपकी बात कराना चाहूँगा करनाल की DCPO मिस रीना मैम से। मैम, आपका जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह के बच्चों को प्रोटेक्ट करता है? जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को पता चलता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हम काम करते हैं। इसमें 2 तरह के बच्चों के लिए काम किया जाता है। एक तो चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और दूसरे बच्चे होते हैं कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो बच्चे किसी भी तरह से किसी कानून का उल्लंघन कर देते हैं, उस तरह के बच्चों के लिए काम किया जाता है। करनाल ज़िले में 4 संस्थाएं ऐसी हैं जो CNC पे जो नीड एंड केयर वाले बच्चों के लिए काम करती हैं, जैसे MDD बाल भवन है, निर्मल धाम है, श्रद्धानंद है, और हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन में है। और जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे हैं उनके लिए पूरे हरियाणा में एक ऑब्जर्वेशन होम है। फॉर गर्ल्स के लिए वो करनाल में है, और लड़कों के लिए है वो हिसार, अम्बाला,
फरीदाबाद, सिरसा और एक करनाल में प्लेस ऑफ सेफ्टी। अभी एक नया हमारा बनने भी जा रहा है। तो इस तरह के जो बच्चे हमारे पास आते हैं, नीड एंड केयर के बच्चे, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उन बच्चों को उसके जो बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए बच्चे को संस्था में भेज देती है। यहाँ पर हम उस बच्चे की देखरेख करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बच्चे का एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। बच्चे का एड्रेस ट्रेस हो जाता है तो फिर उस बच्चे को उसकी फैमिली में हम रिस्टोर करते हैं। मैडम, जैसे अगर आज के दिन की बात की जाए, आज का दिन उन बच्चों के लिए ऐतिहासिक, मेरे ख्याल से करनाल वासियों के लिए भी ऐतिहासिक और खुशी भरा दिन होगा कि उन बच्चों को आज उनका अपना आशियाना मिल गया, जो कि जिनको की ज़रूरत थी, जिनको आवश्यकता थी, जिनको सुरक्षा की आवश्यकता थी, वो पिछले 20 से भी अधिक वर्षों से किराए के मकान में रह रहे थे। जी सर। जिनका खर्चा आप जैसे सज्जन करनाल के दानी लोग उठा रहे थे, आज उन बच्चों को अपना आशियाना मिल गया, आप लोगों का सपना साकार हो गया। इस बारे में आपको कैसा महसूस हुआ? इस चीज़ के लिए मैं डिपार्टमेंट की तरफ से, बल्कि करनाल वासियों का सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो एमडीडी बाल भवन के लिए उन्होंने अपने इतने सालों से जो दान किया है और आज उसका ये रिजल्ट है कि एक अच्छा सा, बहुत अच्छा भवन बच्चों के लिए बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो एमडीडी की जो बच्चे हैं वो एक किराए के भवन में रह रहे थे। अब खुद का संस्था का अपना भवन है जिसमें सब कुछ अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, जे एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चों को हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होती है वो उसको देखकर ही ये बिल्डिंग बनाई गई है। और उसमें करनाल वासियों का जो भी सहयोग रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, पहले जो भवन में, जिस भवन में बच्चे रह रहे थे, उस भवन में जगह की कमी थी, कहीं ना कहीं प्रशासन का या सरकार का दबाव रहता था इन संस्था के ऊपर कि इस बच्चे को आप यहाँ रख लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर जगह बहुत है। भगवान ना करे कोई ऐसा बच्चा हो जिनको यहाँ पर आने की आवश्यकता पड़े, हर कोई परिवार के साथ रहे। लेकिन अब वो जो समस्या है, वो समस्या भी अब लगभग क्या 100% दूर हो चुकी है। बिल्कुल। करनाल में तो सर एक्चुअली हमारी डिस्ट्रिक्ट में सीसीआई काफ़ी हैं और वो बहुत अच्छी सीसीआईज हैं जहाँ पर हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो अब यहाँ पर स्पेस भी रहेगा और अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी वो सारी होंगी। तो इससे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका शायद नहीं मिलेगा। ये थे हमारे साथ डीसीपीओ रीना जी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले पीआर नाथ जी और हम पूर्व प्रधान परमिंदर पाल सिंह जी बात कर चुके हैं, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पिछले 20 से भी अधिक वर्षों से वो किराए के मकान में बच्चों को रख रहे थे। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा उनको परमपिता परमात्मा ने दी। वो करनाल वासियों का, करनाल के पूरे समाज का, उनका कहना है कि वाकई करनाल की नगरी करण की नगरी है, जिनके सहयोग से, जिन दानी लोगों के सहयोग से और इनके प्रयासों से, जिन्होंने अपने तन मन धन से पूरी मेहनत की और लगन के साथ इस भवन को बना दिया है। आज आखिरकार उनका जो पिछले कई सालों का सपना था वो साकार हो चुका है। मैं आपको यहाँ एक और बता दूं कि पीआर नाथ जी की देखरेख में 100 से भी अधिक बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, वो अनाथ आश्रम शब्द इन्होंने हटा दिया, अनाथ आश्रम की जगह इन्होंने बाल भवन नाम रखा है। उस बाल भवन से बच्चे निकलकर आज कई उच्च पदों पर आसीन है। इसके अलावा वो ऐसे ज़रूरतमंद लड़कियों की, कन्याओं का विवाह भी करवा रहे हैं जो कि शादी के लायक हो जाते हैं यहाँ पर रहते रहते। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर तकरीबन 105 बच्चे हैं जिनकी आयु जिसमें सबसे छोटा बच्चा मात्र 3.5 साल का है और सबसे बड़ा लगभग 23 साल का है। इसके अलावा परमिंदर पाल सिंह जी जो इसके पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने भी हमें विस्तार से जानकारी दी। रीना मैम ने भी हमें विस्तार से जानकारी दी किस तरह से उनका डिपार्टमेंट काम करता है। अब हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हुए हैं, एक समाज सेवी हमारे साथ है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, आज एक सपना साकार होगा, ऐसे बच्चों का सपना साकार होगा जो किराए के मकान में रह रहे थे, जिन्हें विशेष आवश्यकता की जरूरत थी। ये ना सपने से भी बड़ी चीज़ है। सपना तो देखते हैं कि हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है, ये तो शायद पॉसिबल की सीमाओं से आगे जाके कोई चीज़ है। जो उन बच्चों का सोचिए जिनके सिर पे माँ बाप नहीं, छत नहीं, उनके लिए इतना बेहतरीन रहने की व्यवस्था, जो प्राउड फील कर सकें कि हम यहाँ एमडीडी से हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद जो इनके संरक्षक हैं, नाथ जी हैं या मान साहब हैं, और ये सभी लोगों का ये कमाल की चीज़ है। और शायद ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए कि ऐसी चीज़ हर जगह, हर शहर में होना चाहिए कि ये बच्चे अपने आप में कॉलर अप करके अपनी ज़िंदगी जी सकें। ये देखिए, ये थे हमारे से वरिष्ठ समाज सेवी। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हमें बताया कि यह एक सपना नहीं, सपने से भी ऊपर है। सपने को साकार होने में समय लगता है, लेकिन यह सपने से भी बढ़कर है। जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है एमडीडी बाल भवन करनाल ने। उनका ये भी कहना है कि इस तरह के भवन
हर शहर में होने चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके अपना परिवार नहीं है, जिनके अपने माँ बाप नहीं है, उनको सुरक्षा मिल सके, उनको रहने की व्यवस्था मिल सके, उनको खाने पीने की व्यवस्था मिल सके। मैं आपको फिर से बता दूं कि बाल भवन 20 से भी अधिक वर्षों से करनाल में चलता आ रहा है और जिसकी देखरेख PR नाथ की संरक्षता में हो रही है। और इसके अलावा करनाल के दानी सज्जनों और मैं इसके बाद फिर से समाचार एक्सप्रेस की टीम से इस संस्था के पूरे पदाधिकारियों, कर्मचारियों और करनाल के सभी वासियों का, जिन्हों की तन मन और धन से इस भवन के निर्माण में सहयोग किया है। साथ मौजूद है प्रोटेक्शन ऑफिसर सुमन मैडम है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। मैडम, आज के जो दिन है जी वो ऐतिहासिक माना जाएगा बिल्कुल सर, पूरे देश के लिए, बिल्कुल सर। क्योंकि पूरे देश में इस तरह के भवन होने चाहिए, पूरे जी देश सर। में इस तरह के लोग होने चाहिए जी सर। जो इन बच्चों की केयर करते हैं, जी जिन्हें सर। विशेष आवश्यकताओं की जरूरत होती है। बिल्कुल। इस बारे में आप बताएं। सर मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो धन्यवाद करूँगी आप सभी मीडिया कर्मचारियों का। दूसरा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ये सबसे अनोखी पहल है कि जी आज देखिए सौभाग्य की बात है, बापूजी की जयंती है और उसी के उपलक्ष्य पे ऐसे हमारे नीड एंड केयर के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसी संस्था की मिसाल खड़ी करना और सरकार में जो डिपार्टमेंट है इसी ऐसी अनोखी पहल कर रहा है, जिससे हमें समाज में एक प्रोत्साहन कहानी मिलेगी कि हमें ऐसे बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा सोसाइटी में। और बच्चे हमारे यहाँ पे बड़े होनहार बच्चे हैं, उनकी देखरेख करके हम एक सामाजिक सेवा में अपना एक योगदान दे सकते हैं इसके आधार पर। ये थी सुमन मैडम, जिन्होंने हमें बताया कि जो वैसे बच्चे जिन्हें नीड एंड केयर की आवश्यकता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। यह मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए नहीं है, मैं क्यों करूं, इन सब बातों को छोड़कर आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इससे पहले भी भवन तो चलता था, लेकिन आज जो सपना था इन्होंने भी यही सपना देखा था, सोचा था लेकिन सपना भी देखा था। लेकिन जैसे कि हमें पहले भी एक समाज सेवी बता चुके हैं कि ये एक इम्पॉसिबल सी था, जिनको इन लोगों ने, करनाल के लोगों ने, मैं आपको फिर बता दूं, करनाल के लोगों के अलावा बाहर के लोगों ने भी यहाँ पर खूब बढ़ चढ़कर भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी दिखाई है। मैं उन सब का तहे दिल से और समाचार एक्सप्रेस की टीम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका ये भी कहना है कि इस तरह के भवन अन्य राज्यों में भी हों, ताकि जहाँ पर भी नीड एंड केयर वाले बच्चे हैं उनको भी यह चीज़ें उपलब्ध करवाई जा सके। परमिंदर पाल मैडम, यहाँ पर जो बच्चे रखे जाते हैं, जी सर। यहाँ पर जो बच्चे होते जी हैं, सर। हमें पता लगा है, हमें सुनने में भी आया है कि उनके साथ भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे आप लोग अपने घरों में अपने बिल्कुल बच्चे सर। सर इस बिल्डिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक बिल्डिंग है, ये इन बच्चों के लिए घर है। और मैं करण नगरी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों को एक ऐसा घर दिया, ऐसे एक छत दी है और विभाग के सहयोग से, क्योंकि अकेले किसी से भी संभव नहीं होती ऐसी चीज़ें, समाज में ये चीज़ें खड़ी करना। विभाग का और करण नगरी के करण वासियों का मैं धन्यवाद करूँगी कि ऐसे बच्चों को ऐसी जगह दी, उनको परवरिश दी जा रही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे इकट्ठे रखे जा रहे हैं, उनको एक पारिवारिक माहौल दिया जा रहा है, ऐसा वातावरण दिया जाता है ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को ऐसा ना समझे कि हमारा कोई घर नहीं है। ये उनका एक किस्म से उनका घर है और यहाँ से जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश होती है उसी तरीके से इन बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है, उनको सिखाया भी जाता है, उनको जो है संस्कार दिए जाते हैं, उनको एजुकेशन दी जाती है, उनका हेल्थ, न्यूट्रिशन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उनकी विकास जो स्थिति होती है उन सभी चीज़ों पर, पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है ताकि उन बच्चों का भी विकास उसी तरह हो सके जैसे हमें अपने परिवार में अपने बच्चे के लिए करते हैं। देखिए, सुमन मैम ने हमें विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से बच्चों को डेवलपमेंट के लिए किसी यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। किसी भी बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाता कि वे अपने परिवार से अलग है। यहाँ पर पूरा पारिवारिक माहौल है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। मैं एक बार फिर से चलूँगा आगे की ओर, ये मेरे साथ मौजूद हैं एक और, जिनसे हम वरिष्ठ समाज से भी, मैं इनको भी कह सकता हूँ, अधिवक्ता भी कह सकता हूँ, एक आर्टी एक्टिविस्ट भी कह सकता हूँ। सर, जो सपना देखा था आज वो साकार हो गया। यह मेरे हिसाब से करनाल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक पल होगा। इस बारे में आपकी क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और तहे दिल से ये धन्यवाद करना चाहूँगा समाचार एक्सप्रेस का कि उन्होंने जो एक पैनी चौधरी का जो एक विषय था उसको उठाया, बहुत बढ़िया तरीके से वो समाज में फैला और सरकार के कानों तक फैला। और आज उसी का ये परिणाम है कि हमारे शहर की एक बहुत बड़ी संस्था है MDD बाल भवन, जिसका एक नए भवन का आज उद्घाटन है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि MDD बाल भवन की कार्यकारिणी ने, पदाधिकारियों ने एक निर्णय लेते हुए पैनी चौधरी को मान सम्मान बख्शा है और ये यहाँ पर एक कमरा उनके नाम से डेडिकेट किया है, जिसमें उनका एक भव्य चित्र लगेगा और सारी जीवनी लगेगी। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी राजेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें यह बताया कि किस तरह से हमें बताया गया। अब मेरे साथ मौजूद हैं प्रधान बाल भवन के
सुरेंद्र मान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। सबसे पहले मैं आपको बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो सपना आपने नहीं, हमने नहीं, पूरे करनाल वासियों ने सोचा था, देखा था, वह आज साकार हो गया। और जी, इसके- बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सिर्फ हमारी ही नहीं, जैसे आपने कहा पूरे करनाल वासियों का एक सपना था कि एक ऐसा बाल भवन हम अपने बच्चों को दे पाएँ जिसमें सभी तरह की सुविधाएं हों। और एक जो मिथ रहता है अनाथ आश्रम का, हमने उसको मिटाने की कोशिश की यहाँ अपने प्रयासों से कि हमारा बच्चा जब बाहर पब्लिक में जाए, मेन स्ट्रीम में जाए, मुख्य धारा में जाए समाज की, तो वहाँ उसको ये कहने में बिल्कुल भी झिझक ना हो कि वो एमडीडी का पढ़ा हुआ है, वो एमडीडी से आता है। तो सर, यहाँ के बच्चे जो हैं, मैं बताया गया कि कई उच्च पदों पर आसीन हैं। यहाँ पर रहने के बावजूद, अच्छे स्कूलों में पढ़ने के बाद, वो अब वो जॉब में हैं, आत्मनिर्भर बन चुके हैं। कई आप ज़रूरतमंद कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं जी। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चियों को, लड़कों को या लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह की सुविधाएं आप द्वारा मुहैया करवाई जाती हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का पालन पोषण, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। तो हमारा यहाँ प्रयास ये रहता है, जब बच्चा यहाँ से पास आउट होता है 18 वर्ष के बाद या फाइनल 21 वर्ष के बाद, तो हम बच्चे को एक ऐसा कोई स्किल देना चाहते हैं कि जो उसके अंदर वो स्किल हो, वो एक उसका हाथ से काम करने की, या कोई भी एक ऐसी स्किल हो जो समाज की मुख्य धारा में जाके वो कर सके। जैसे हम अपनी बच्चियों को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं, कैटरिंग का कोर्स भी करवाते हैं। हमारी बहुत सी बच्चियां नूर महल के अंदर प्रैक्टिस करके, और वहां उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेके, एक हमारी बच्ची अभी चेन्नई में स्थित ताज ग्रुप के साथ भी अटैच है, वहाँ पे जॉब कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब, हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो कोई ना कोई स्किल यहाँ से लेके जाए, ताकि समाज की मुख्य धारा में जब वो जाए तो उसको कोई परेशानी ना आए। सर, आज 20 सालों से भी अधिक समय के बाद बच्चों को आशियाना मिल गया, स्पेशल नीड एंड केयर वाले बच्चों को अपना आशियाना मिल गया। इससे पहले वो किराए के मकान में रह रहे थे, वो आपको भी चुभन होती थी, संचालकों को भी, पदाधिकारियों को भी चुभन होती थी भी कहीं ना कहीं अपना घर होना चाहिए। ये इसको बनाने की प्रेरणा आप लोगों के मन में कब से आई? सर देखिए, अपना घर होता है। हम किराए की भवन में थे, हमारे किराए के भवन में होते हुए बहुत सी बंदिशें थी हमारे ऊपर। हम अब बदलाव नहीं कर पा रहे थे, जो सरकारी नियम हैं उनके अनुसार भी कई बार वहाँ पे हम बदलाव नहीं कर पाते थे। अपने घर में अब हमने उन सरकारी नियमों के अनुसार और बच्चों की आवश्यकता अनुसार हमने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है, बनाया है, ताकि बच्चों को किसी तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे बड़ा यही है कि अपना घर अपना होता है। देखिए, ये थे हमारे साथ प्रधान सुरेंद्र मान जी। सुरेंद्र मान जी ने हमें बताया कि अपना घर अपना होता है। वहाँ पर रहने के बावजूद भी कुछ बंदिशें थी, वह बदलाव नहीं कर पा रहे थे। वो जो चाहते थे अपने मन से बच्चों को लेकर ना, वह नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर आने के बाद वो अपना ऐसा सब कुछ कर पाएंगे जो उनके मन में है, जो बच्चों के विकास के लिए संभव हो सकेगा। इसके अलावा उन्होंने हमें जानकारी दी किस तरह से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर योग्य बनाया जाता है। उन्हें कई तरह की स्किल्स दिए जाते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और मैं आपको फिर से बता दूं कि इसी अनाथ आश्रम से करीब 100 से भी अधिक बच्चे निकल कर, यानी कि पढ़कर, यहाँ पर रहकर आज अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। अभी जैसे कि मान साहब ने बताया कि यहाँ की एक बच्ची चेन्नई में ताज ग्रुप के साथ अटैच हो चुकी है, और इसके अलावा यहाँ पर भी कई मशहूर और अच्छी जगहों पर वो स्थापित हैं, उपस्थित हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं और आत्मनिर्भर हैं। वो आज किसी पर बोझ नहीं हैं, मैं एक बार फिर से इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। करण नगरी के लोगों का फिर से मैं एक बार फिर से करण नगरी के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाल भवन जो है उनके एक सक्रिय सदस्य, जो पिछले, ये एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, ये एक संस्था नहीं कई संस्थाओं से जुड़े, ये अपने स्तर पर भी लोगों के लिए कई योजनाओं को चला रहे हैं, कई ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं, कई ज़रूरतमंद बच्चियों का विवाह ये भी करवा चुके हैं। बख्शी साहब, आज का दिन आपके लिए कैसा है? आज का दिन हमारे लिए बहुत हर्ष का दिन है, और मैं मीडिया का और करनाल के सभी दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करूंगा कि आज उनकी वजह से जो बच्चे हैं अपने भवन में आए हैं। इससे पहले जो हमारे पास भवन था वो किराए का था, जिसका हम 25,000 रुपये रेंट भर रहे हैं, और उसकी हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये भवन मिलने से एक तो बच्चों में खुशी की लहर है, और बच्चे का आपने देखा होगा काफ़ी खुश हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ आ रही हैं। कुछ समय बाद जैसे दानी सज्जनों का सहयोग हमें मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लड़के भी यहाँ पर आएँ।
और सर मैं फिर एक बार आपसे बात करना यही पूछना चाहूँगा कि इस भवन को बनाने की जो प्रेरणा थी जी जी। वो सबसे पहले किसके मन में जागृत हुई थी, किसकी इच्छा थी कि अब ऐसा आशियाना बन जाए, किराए के मकान से नीड एंड केयर वाले बच्चे बाहर निकल कर अपनी छत के नीचे जा जी, हमारे आदरणीय PR नाथ जी की वो थी कि जो बच्चे हैं एक ऐसे भवन में रहें जिसमें कि हर फैसिलिटी हो। क्यों आप देखेंगे नाथ जी के आज भी रूम में AC नहीं है। वो कहते हैं अगर बच्चे AC में नहीं सोएंगे तो मैं भी AC में नहीं रहूँगा। तो उनके दिमाग में ये था कि अगर मैं AC में सोऊंगा तो बच्चे भी सोए, और उसी के लिए ये भवन का निर्माण किया गया कि जो यहाँ के आप देखेंगे बच्चों के रूम है वो AC रूम है। और इसलिए अब नाथ जी ने जो है इन बच्चों को देखते हुए उनको पहले AC दे के अब खुद के लिए अपने AC लिया है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ दिनेश बख्शी जी। ये अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की श्रीमती रेणु फूलिया जी। ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे करनाल में उपायुक्त के पद पर भी आसीन रह चुकी हैं। मैम सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। और मैम आज का दिन करनाल वासियों के लिए हर्ष भरा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसे बच्चे जो कि स्पेशल नीड और केयर वाले थे आज वो किराए के मकान से निकलकर अपनी छत पर आ गए? जी, ये MDD बाल भवन का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। उन्होंने अपनी ज़मीन खरीद के और यहाँ बिल्डिंग बनाई है, और वो भी करनाल वासियों के सहयोग से, उनके दान से, उनकी डोनेशन से। मैं करनाल वासियों का इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक जो बच्चे थे जिनके मन में ये था कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, और किराए का मकान भी उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से लिया हुआ था जो थोड़ा छोटा पड़ता था। उसमें लगभग 105 से 110 बच्चे रहते थे। तो अब इन्होंने अलग कर दिया। यहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है इसमें इन्होंने लड़कियों को शिफ्ट करने का सोचा, और जो स्पेशल केयर वाले बच्चे हैं और जो लड़के हैं वो उसी बिल्डिंग में रहेंगे। जैसे ही इनका दूसरा फेज़ पूरा होगा ये उन बच्चों को भी यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और आज गांधी जयंती है और हमारे शास्त्री जी की भी जयंती है, उसकी भी हम स्वच्छता के लिए भी इन्हें प्रेरित करेंगे कि ये स्वच्छता पे भी सहयोग दें। और मैं यहाँ के करनाल वासियों का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में MDD बाल भवन का सहयोग दिया। आप देखिए, अभी मुझे बताया गया है कि यहाँ एक पैनी भवन करके बनाया गया है, जो एक हेलीकॉप्टर पायलट थी। आकस्मिक उनका निधन हो गया, लेकिन मैं और हमारे जो करनाल की बेटी है कल्पना चावला भी थी, मैं उन्हीं दोनों का इनको उदाहरण देते हुए उन्हें मोटिवेट करना चाहूँगी कि वो किसी भी फील्ड में जाए, सरकार हमेशा उनका सहयोग करेगी और पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ है। आप महिला और बाल विकास विभाग से डायरेक्टर हैं, लेकिन इस बावजूद इसके देखने में ये आ रहा है कि महिलाओं और बच्चों के साथ उत्पीड़न के मामले कम नहीं होने का नाम ले रहे। कहीं ना कहीं से कोई ऐसी हादसा हमारे सामने आ जाता है, घटना सुनने को मिल जाता है जिससे कि दिल दहल जाता है। महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आत्म सुरक्षा के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर महिला को खुद निर्भर होना पड़ेगा। हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि कोई हमें आएगा और हमें सुरक्षित करेगा। सभी महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि स्वयं आत्मनिर्भर हों, ताकि कोई भी व्यक्ति उनका दुरुपयोग ना कर सके, उनके साथ कोई छेड़खानी ना कर सके, और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्हें स्वयं को सुरक्षित रहने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जी, समाज का क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे इन संस्थाओं की? देखिए, जो सरकार करती है हर बच्चे के लिए 2000 रुपये प्रति बच्चा हर एक संस्था को देती है, लेकिन उससे भी मेरा ख्याल पूरा नहीं पड़ता। तो मैं जो करनाल वासी हैं और पूरे हरियाणा के जो निवासी हैं, मैं सबसे यही संदेश देना चाहूँगी कि जितनी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन स्पेशल बच्चों के लिए या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो चल रही हैं, उनमें अपना सहयोग दें, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाकी हमें हमेशा सरकार का सहयोग इनके साथ है। ये थे हमारे साथ IAS रेणु एस फूलिया, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, आत्म सुरक्षा की आवश्यकता है। किस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने पैनी चौधरी का उदाहरण दिया है, जिस तरह से उन्होंने कल्पना चावला का उदाहरण दिया है कि उसी तरह से लड़कियों को आगे आना चाहिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और आत्म सुरक्षा के लिए भी उन्हें आज मैं आपको फिर बता दूं कि अब मेरे साथ मौजूद हैं
पैनी चौधरी के पिता गुरमीत जी, जो कि यहाँ पर विशेष तौर पर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस यहाँ पर एक कमरा पैनी चौधरी की याद में समर्पित कर किया गया है। मैं सर इनसे पूछना चाहूँगा, सर आज का दिन अब आपको कैसा लग रहा है? आज यहाँ पर आप आए हैं, अभी आपको थोड़ी देर में पैनी चौधरी का रूम भी देखने को मिलेगा, आप कैसा फील कर रहे हैं? आज आके बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि पैनी की सुनवाई गवर्नमेंट से नहीं तो किसी संस्था ने की है। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ये थे पैनी चौधरी के पिता, जो बात करते करते भावुक हो गए। इनका कहना है कि जो काम सरकार ना कर सकी वो संस्था ने कर दिया। वो इस संस्था के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कम से कम सुनवाई तो की। मैं आपको फिर बता दूं कि समाचार एक्सप्रेस ने इस मामले को उठाया था। इस मामले को जब बाल भवन के संज्ञान में लाया गया तो उनकी कमेटी ने इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद यह निर्णय लिया था कि भवन में बनने वाले एक कमरे को पैनी चौधरी के नाम पे समर्पित कर दिया जाएगा और वहाँ पर पैनी चौधरी का भव्य चित्र और उसकी जीवनी लिखी जाएगी, जिससे वहाँ पर आने वाले बच्चे उस जीवनी को पढ़कर पैनी चौधरी के चित्र को देखकर उससे प्रेरित हो सकें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो सकें। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ उसी रूम में जिसके बारे में हम आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार बताते आ रहे हैं कि जो काम सरकार न कर सकी वो एक संस्था ने कर दिया बाल भवन के अंदर, जिसका कि आज विधिवत उद्घाटन किया गया। उस भवन में एक कमरे को पैनी की याद में समर्पित कर दिया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से पैनी वर्ल्ड इस कमरे को नाम दिया गया है। पैनी की तस्वीर लगी है पैनी के बारे में। अभी फिलहाल यहाँ पर पैनी की जीवनी लगानी बाकी है, जो शीघ्र ही आज या कल में लग जाएगी। आज मेरे साथ मौजूद हैं पैनी की माताजी। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। मैम, आज आपको कुछ राहत फील महसूस हो रही है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। इस मकाम पे अपने आप को जैसे मतलब कि उसने पहुंचाया होगा, कितना स्ट्रगल करके वो आगे निकली थी। और आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ हर। उसने अपने देश का नाम बनाया है और आगे भी बच्चों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी और बच्चे हिम्मत करेंगे आगे बढ़ने की। मेरा दिल भरा है और वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ सरकार अपने बच्ची समझ के अपने देश की बच्ची को उसको आगे बढ़ाएं और भी ज़िंदगी मतलब जितने भी मतलब बच्चे आए उनको भी आगे बढ़ाएं और बस बच्चे के लिए कुछ करें। थैंक यू। ये देखिए, ये थे पैनी चौधरी के माता जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया। वो बात करते करते भावुक हो गए। बात करने के उस स्थिति में नहीं है वो, लेकिन उनका कहना है कि उनकी बच्ची ने देश का नाम रोशन किया है, वो मुकाम हासिल किया है जिसे आगे भी देश की बच्चियों को हासिल करना चाहिए और पैनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।